नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया था, जिसका नाम है सामाजिक विकास। और आज हम पढ़ने वाले हैं संवेगात्मक विकास को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। विकास का यह पक्ष बच्चों के संवेगों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं? संवेगात्मक विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, विकास के विभिन्न आयाम पढ़ रहे थे हम, जिसमें सामाजिक विकास को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और हम पढ़ेंगे अब संवेगात्मक विकास। तो विकास का यह पक्ष है, यह पक्ष बच्चों के संवेगों से संबंधित है। ठीक है, अब संवेग कौन कौन से होते हैं? संवेग किसे कहते हैं? जैसे क्रोध है, भय है, प्रेम, घृणा, स्नेह, वात्सल्य, ईर्ष्या, शर्मीलापन, झल्लाहट, आक्रामकता, निर्भरता। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसे व्यवहार जिससे, ऐसी क्रियाएं जिससे मतलब क्या है कि बच्चे के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम संवेग के नाम से जानते हैं। नवजात शिशु इन संवेगों में से किसी को भी व्यक्त नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई भी संवेग है उसको नवजात शिशु है व्यक्त नहीं करता है। मुख्य रूप से वह केवल कष्ट व्यक्त करता है। जब उसको कष्ट होता है तभी ही वह प्रकट करता है, और कष्ट को व्यक्त करने के लिए वह क्या करता है? ज़्यादातर रोने का सहारा लेता है। ठीक है दोस्तों, जो शिशु होता है वो मतलब जब उसे कष्ट होता है, दर्द होता है, तो क्या है, वह केवल रोने का सहारा लेता है। ठीक है दोस्तों, केवल और केवल एक ही संवेग प्रकट करता है, केवल कष्ट का। ठीक है, और कष्ट प्रकट करने के लिए वह रोने का सहारा लेता है। संवेगात्मक विकास से बच्चे के भिन्न भिन्न संवेगों का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, संवेगात्मक विकास अगर उसमें आता है बच्चे में, तो उसमें भिन्न भिन्न जो संवेग हैं उसका पता चलता है। अब बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों की तुलना में अपने संवेगों पर अधिक नियंत्रण रख पाने में सक्षम होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बता रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे की तुलना में अपने संवेगों को अधिक नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं। इस अवस्था में उनमें संवेगात्मक विस्फोट कम होता है। ठीक है दोस्तों, संवेगात्मक विस्फोट बहुत ही कम होता है। किसमें? जो पूर्व बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें। बच्चे विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण का भी ध्यान रखते हैं। यदि विस्फोट होता भी है तो उसकी कालावधि क्या है, बहुत ही कम होती है। मतलब उसमें अगर संवेग आ भी जाते हैं तो बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे दूसरों से मित्रता स्थापित करते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की अपनी कुछ संवेगात्मक समस्याएं होती है, जैसे विद्यालय संबंधित भय और दुश्चिंताएं। ठीक है दोस्तों, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं उनमें अपनी स्वयं की कुछ समस्याएं होती है, संवेगात्मक समस्याएं होती है, जैसे कि विद्यालय से संबंधित भय, किसी टीचर से कोई भय लग रहा हो, या फिर कोई चिंता हो, परीक्षा से संबंधित कोई भय हो, असफल होने का भय हो, आत्मसंकोच हो, शर्मीलापन हो, अवसाद हो, आक्रामक व्यवहार आदि। इस प्रकार के जो संवेग है उसमें हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखें क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है। संवेग एक प्रभावशाली अनुभव है। ठीक है दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है
कि संवेग एक प्रभावशाली अनुभव है जिसके साथ आंतरिक समायोजन और व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक उत्तेजित दशा जुड़ी रहती है। ठीक है दोस्तों, संवेग एक प्रभावशाली अनुभव है जिसके साथ आंतरिक समायोजन और व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजना जुड़ी रहती है और जो उसके बाहरी व्यवहारों में परिलक्षित होती है। ठीक है दोस्तों, जो उसका क्या है, संवेग से क्या है, आंतरिक तो प्रतिक्रियाएं होती है उसमें, लेकिन जो बाहरी व्यवहार है वो क्या है, परिलक्षित होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब बाहर प्रकट करता है। क्रियाएं तो क्या होती है, आंतरिक होती है, लेकिन प्रकट कहाँ करता है, बाहर की ओर प्रकट करता है। बालक के संवेग उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संवेगों का क्या महत्व है, संवेग है उनका क्या महत्व है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जहाँ प्रेम, हर्ष, उत्सुकता जैसे सकारात्मक संवेग उसके विकास में योगदान करते हैं, वहीं ईर्ष्या, भय, क्रोध जैसे ऋणात्मक संवेग है उसके विकास को विकृत और कुंठित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कि कोई संवेगात्मक, मान लो धनात्मक संवेग है, धनात्मक संवेग जैसे धनात्मक कौन कौन से, जैसे प्रेम है, हर्ष है, प्रेम, हर्ष, उत्सुकता इत्यादि हैं, ये सकारात्मक या धनात्मक संवेग होते हैं। ये क्या करते हैं, उसके बच्चे के विकास में योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे के विकास में योगदान करते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक या ऋणात्मक संवेग होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके विकास को विकृत या कुंठित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, बालक के विकास को क्या कर देते हैं, विकृत कर देते हैं, रोक देते हैं या फिर कुंठित कर देते हैं। मतलब बच्चे का विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। अतः बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षक को उसके संवेगात्मक विकास एवं व्यवहार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, बालक के विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उसमें शिक्षक को उसके संवेगात्मक विकास एवं व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। ब्रिजेज के अनुसार, ब्रिजेज ने क्या कहा है, जन्म के समय शिशु में संवेगों का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाए कि किस अवस्था में संवेगों का अभाव पाया जाता है, तो शैशवावस्था में या जन्म के समय शिशु में संवेगों का अभाव पाया जाता है। उस समय वह केवल उत्तेजना, कष्ट, बेचैनी का अनुभव करता है। शिशु में सभी संवेगों का विकास 2 वर्ष की आयु में हो जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बन गया हमारा मोस्ट क्वेश्चन कि किस अवस्था में सभी संवेग उपस्थित हो जाते हैं। तो 2 वर्ष की अवस्था में बालक में क्या है, सभी संवेग उपस्थित हो जाते हैं। संवेगात्मक अवस्था में शारीरिक परिवर्तन पाए जाते हैं, जैसे कि आँखों का चौड़ा या संक्रमित हो जाना, हकलाना, कांपने लगना, हृदय गति एवं श्वास प्रश्वास तीव्र हो जाना, मुंह व गला सूखना, मांसपेशियों में तनाव, पसीना आना, हाथ पाँव का कांपना व पेट में डूबने का भाव इत्यादि, ये क्या है, क्रियाएं उसके सामने होती है। संवेग क्या होते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है दोस्तों, संवेग लचीले होते हैं, ये अधिक देर तक नहीं टिकते हैं। संवेग क्या होते हैं, लचीले होते हैं, ये कुछ ही देर तक होते हैं और कुछ उसके बाद में नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि बालक में अगर किसी चीज़ का डर है, अगर डर लग रहा हो बालक को, अगर बालक को डर लग रहा हो तो क्या है, वह कांपने लगता है।
ठीक है, कांपने लगता है, ज़ोर ज़ोर से हकलाने लगता है, और उसके श्वसन गति है वह तेज़ हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से उसका गला सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, पसीना आ जाता है, इस तरह से। और जब उसको मतलब डर, अगर हम उसको जब बड़े उसको समझाते हैं कि किसी चीज़ का डर नहीं है बेटे, तो उसका संवेग है स्वयं ही क्या है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मतलब संवेग क्या हैं, कुछ ही देर के लिए उपस्थित होते हैं, और ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। संवेगों को किसी न किसी चीज़ के साथ संबंध किया जा सकता है, जैसे प्रेम को ईश्वर, देश, अध्यापक, बच्चों, मानवता के साथ संबंध किया जा सकता है। मैकडूगल तथा गिलफोर्ड ने कुल 14 संवेग बताए हैं। अब ये क्वेश्चन बन गया वापस कि मैकडूगल या गिलफोर्ड ने कुल कितने संवेग बताए हैं, तो 14 संवेग बताए हैं। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिलफोर्ड ने कितने संवेग बताए हैं, मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं। तो 14 संवेग बताए हैं। कौन कौन से हैं? भय, क्रोध, वात्सल्य, अधिकार भावना, आमोद, भूख, कृतिभाव, कामुकता, आत्माभिमान, एकाकीपन, आश्चर्य, करुणा, आत्महीनता या घृणा। ये सभी संवेग बताए हैं, मैकडूगल और गिलफोर्ड के द्वारा बताए गए हैं। सभी संवेग एक समान नहीं होते हैं, सभी में क्या है, अंतर पाया जाता है। कुछ संवेग अधिक तीव्र और कुछ कम तीव्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ तो ज़्यादा तीव्र होते हैं और कुछ कम तीव्र होते हैं। संवेग व्यक्ति को आपात स्थितियों अथवा आकस्मिक परिस्थितियों में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति में व्यक्ति की क्रियाशीलता अधिक बढ़ जाती है। बढ़ जाने से वह खतरनाक स्थितियों में अपनी सुरक्षा कर पाता है। संवेगों के प्रकार। अब प्रकार कौन कौन से हैं उनको और देख लेते हैं। संवेगों के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने भावों को 2 प्रकार का माना है, एक सुखमयी और दूसरा दुखमयी। जो सुख देता है उसे सुखदायी और दूसरा जो दुख प्रदान करता है उसे दुखदायी कहते हैं। इसी प्रकार कुछ संवेग सुखदायी व दुखदायी होते हैं। उदाहरणार्थ क्रोध, भय, घृणा, ये क्या है, दुखदायी होते हैं, और प्रेम, दया, करुणा, ये क्या होते हैं, सुखदायी होते हैं। संवेग 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? सकारात्मक और नकारात्मक। वे संवेग सुखकर होते हैं जो प्रेम, आमोद, आनंद, हर्ष, स्नेह, उल्लास आदि प्रदान करते हैं। इसके अलावा वे संवेग कष्टकर होते हैं जो भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, घृणा आदि देते हैं। क्रोध अथवा आक्रामकता की उत्पत्ति असंतोष एवं निराशा से होती है। ठीक है दोस्तों, क्रोध और जो आक्रामकता होती है बच्चे में, उसकी उत्पत्ति किससे होती है? असंतोष। अगर बच्चा संतुष्ट नहीं होता है या उसको निराशा हाथ लगती है तो उसमें क्रोध आता है और आक्रामकता भी आ सकती है। बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है, परंतु किशोरावस्था में यह नियंत्रण अधिक हो जाता है। बाल्यावस्था में तो क्या है, नियंत्रण बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन जब किशोरावस्था में आ जाता है तो वह स्वयं पर, क्रोध पर क्या है, नियंत्रण कर पाता है। बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? पहला है थकान, स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, अभिलाषा, परिवार, माता पिता का दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, निर्धनता, विद्यालय, शिक्षक, कार्य का बोझ, अपमानजनक व्यवहार इत्यादि। तो ये सारे क्या हैं,
संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अब आगे देखते हैं।